हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं फीवर के बारे में। पिछले सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो मैंने उसके अंदर बताया था कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है कि बॉडी ने कितनी हीट का प्रोडक्शन किया, बॉडी ने कितनी हीट जनरेट की और उसमें से कितनी हीट का लॉस हो गया, और उसके बाद जो रिमेनिंग एनर्जी थी, रिमेनिंग हीट थी, उसी को हमने कहा था टेम्परेचर। तो आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं फीवर। फीवर को हम बोल सकते हैं पायरेक्सिया। फीवर को हम लोग पायरेक्सिया भी बोल सकते हैं। देखिए, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे फीवर। फीवर क्या होता है? फीवर होता है फ्रेंड्स कि फीवर इज डिफाइंड एज राइज इन द बॉडी टेम्परेचर अबव द 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर इंक्रीज हो बॉडी का तो उस कंडीशन को बोलेंगे फीवर। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। तो उन कंडीशंस की बात करें तो यानी कि हम कह सकते हैं ईटियोलॉजी। तो कोजेज की बात करें तो कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है, यानी कि किसी डिजीज कंडीशन के कारण आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा कोई नर्वस सिस्टम की डिजीज है, इसके अलावा ट्रोमा की कंडीशन है। इन सभी के अंदर आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हर एक चीज़ को यहाँ पे मेंशन नहीं किया जा सकता, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि इसकी ईटियोलॉजी क्या होती है, ये मैंने अभी बताया। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं कि फीवर के कारण हमारे जो देखिए बॉडी बनती है, सबसे पहले सेल्स, सेल्स से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम, और उन सिस्टम से बनते हैं बॉडी। सबसे पहले बनती है सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम, और सिस्टम से बनती है आपकी बॉडी। तो अब हम बात करें कि अगर फीवर की कंडीशन होगी, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो बॉडी के सिस्टम्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉडी के सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट वन हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर टेम्परेचर के इंक्रीज होने का यानी कि फीवर का क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ सकती है, स्लो ब्रीथिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें सीवीएस पर तो आपको डिक्रीज्ड पल्स रेट देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आपको डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, ये सारी कंडीशंस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें कि नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हेडेक हो सकता है, इसके अलावा बॉडी पेन हो सकता है। ये सब कंडीशंस हमको फीवर के अंदर देखने को मिलेगी। अब फीवर हमने कहा है कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से इंक्रीज हो गया, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। इसके टाइप्स की बात करें तो देखिए ऑनसेट, फेस्टिजियम और डिक्लाइन, जो ये तीनों टाइप हैं इनको आप स्टेजेज के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए इसके वन बाय वन करके बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ऑनसेट क्या होता है?
तो देखिए ऑनसेट क्या होता है, ऑनसेट होता है कि इसके अंदर आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये है नॉर्मल टेम्परेचर, ये है नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये कंडीशन कौन सी होती है, आपकी ऑनसेट। ये कंडीशन होती है आपकी ऑनसेट। और फास्टिजियम कंडीशन क्या होती है, जो फास्टिजियम टाइप है फीवर का, इसके अंदर क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ और होकर के स्टार्ट हुआ, वो तो कौन सी स्टेज में आ गई, ऑनसेट के अंदर। और फास्टिजियम के अंदर क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसके बाद मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया, यानी कि टॉपेस्ट लेवल पर पहुंच गया आपका टेम्परेचर, टॉपेस्ट लेवल पर पहुंच गया आपका टेम्परेचर। तो वो कंडीशन होती है आपकी फास्टिजियम। इसके अलावा थर्ड स्टेज की बात करें, डिक्लाइन। तो अब हमने बात करी कि सेकंड स्टेज के अंदर कि टेम्परेचर हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया, ये तो हो गई आपकी सेकंड स्टेज फास्टिजियम। अब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, यानी कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो जो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, ये कंडीशन, जो ये डिक्रीज वाली कंडीशन है, ये कहलाती है डिक्लाइन फेज। ये कंडीशन कहलाती है डिक्लाइन फेज। अब देखिए जो यहां पर सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहां पर जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये सडनली भी हो सकता है और ग्रेजुअली भी हो सकता है। दो तरीके से हो सकता है, सडनली भी हो सकता है और ग्रेजुअली भी हो सकता है, यानी कि अचानक से भी हो जाए और धीरे धीरे भी हो जाए। सडनली भी हो जाए और ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे भी हो जाए। तो जो सडनली टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्राइसिस। इस कंडीशन को बोलते हैं क्राइसिस। और जो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं सडन बाय लाइसिस। सडन बाय लाइसिस। अब देखिए जो आपका क्राइसिस है, इसके अंदर भी दो टाइप का टेम्परेचर होता है। दो टाइप से टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। दो टाइप से, इसके क्राइसिस के दो टाइप होते हैं, उनकी बात करें तो एक होता है ट्रू क्राइसिस एंड एक होता है फॉल्स क्राइसिस। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रू क्राइसिस के अंदर क्या होगा कि ट्रू क्राइसिस के अंदर पेशेंट का टेम्परेचर डिक्रीज तो होगा, पेशेंट का टेम्परेचर इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज तो होगा, और उसके साथ में ही क्या होगा, पेशेंट की जो कंडीशन है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा। पेशेंट की जो कंडीशन होगी उसके अंदर भी सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर ये तो हो गया ट्रू क्राइसिस की, पेशेंट की कंडीशन में सुधार हो रहा है, साथ में बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो फिर फॉल्स क्राइसिस क्या होगा? फॉल्स क्राइसिस क्या होगा फ्रेंड्स? फॉल्स क्राइसिस के अंदर जो है वो टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा, टेम्परेचर तो इसमें भी डिक्रीज होगा, लेकिन जो बॉडी का इम्प्रूवमेंट जो है, पेशेंट का जो इम्प्रूवमेंट है वो इस कंडीशन के अंदर नहीं होगा, वो इस कंडीशन
जो फॉल्स क्राइसिस है इसके अंदर टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा, लेकिन पेशेंट की बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ये कंडीशन कहलाएगी आपकी फॉल्स क्राइसिस। अब बात करते हैं, देखिए हमने हमारा फीवर का थर्ड स्टेज या थर्ड टाइप चल रहा था डिक्लाइन, जिसके अंदर हमने दो टाइप देखे थे। सडन, या तो ये सडनली डिक्रीज हो जाए टेम्परेचर या ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज हो। तो अब सडनली की हमने बात करी, जिस कंडीशन को बोला था क्राइसिस, और अब ग्रेजुअली की बात करें जिस कंडीशन को हम बोल रहे हैं लाइसिस। तो इस लाइसिस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी जो ये लाइसिस की कंडीशन है इसके अंदर भी टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा, इसके अंदर भी टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा, लेकिन ये जो है जिग जैग मैनर के अंदर होगा, जिग जैग मैनर के अंदर होगा। जिग जैग मैनर की बात करें तो एक जिग जैग मैनर की बात करें तो एक टेढ़े मेढ़े तरीके से इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कभी कम हो रहा है, कभी थोड़ा बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। तो उस तरीके से क्या होगा, इसके अंदर टेम्परेचर का डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है फीवर का, कांस्टेंट फीवर। तो कांस्टेंट फीवर के अंदर हम लोग बात करें तो कांस्टेंट फीवर के अंदर क्या होगा कि जब हम मॉर्निंग के अंदर किसी पेशेंट का टेम्परेचर लेंगे और इवनिंग के अंदर उसी पेशेंट का टेम्परेचर लेंगे, तो उसके अंदर जो डिफरेंस, जो अंतर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट के अंदर बात करें तो 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि इसके अंदर हमने क्या बोला कि मॉर्निंग के अंदर किसी पेशेंट का टेम्परेचर लिया और मॉर्निंग के अंदर सपोज दैट उसका टेम्परेचर आया 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स अपन, और उसके अंदर अब अगर हमको 2 डिग्री से कम का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 2 डिग्री से कम का डिफरेंस अगर हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि जैसे इवनिंग में लिया 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मॉर्निंग में कितना लिया आया टेम्परेचर 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड, इवनिंग में कितना आया 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि यहाँ पर इसका डिफरेंस आपको कितना देखने को मिल रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम देखने को मिल रहा है। तो वही कंडीशन जो है आपकी वो कहलाती है कांस्टेंट फीवर। अब नेक्स्ट वन बात करें हम रेमिटेंट फीवर की, तो रेमिटेंट फीवर के अंदर जो है फ्रेंड्स आपको टेम्परेचर के अंदर, रेमिटेंट फीवर के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, आपको टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस जो है इस 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपको मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर के अंदर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का डिफरेंस मिल रहा है, ज़्यादा का अंतर मिल रहा है, तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी रेमिटेंट फीवर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्स फीवर। तो इन्वर्स फीवर के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि आपने मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर लिया, आपने मॉर्निंग के अंदर टेम्परेचर लिया तो हाईएस्ट लेवल पर था टेम्परेचर, लेकिन जब आप इवनिंग के अंदर टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर लोवेस्ट लेवल पर, यह है मॉर्निंग। अगर आपने मॉर्निंग पर टेम्परेचर लिया तब तो उस पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला, लेकिन जब आपने टेम्परेचर इवनिंग के अंदर लिया उस पेशेंट का तो उसके अंदर आपको टेम्परेचर डिक्रीज मिला, बहुत कम, नॉर्मल। तो वो कहलाता है आपका इन्वर्स फीवर। हेक्टिक फीवर की बात करें तो हेक्टिक फीवर के अंदर जो मॉर्निंग और इवनिंग का जो टेम्परेचर होता है उसके बीच में जो है वो अंतर बहुत ज़्यादा देखने को मिले तो वो फीवर कहलाता है आपका हेक्टिक फीवर। अब नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसके अंदर 8th नंबर, एक बार मैं इसको साफ करके
और रिटर्न कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है इंटरमिटेंट फीवर। तो इंटरमिटेंट फीवर के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट फीवर के अंदर जैसे कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है। अब ये टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ से सब नॉर्मल की तरफ जाएगा। सब नॉर्मल के बाद ये सीधा कहाँ जाएगा, हाई टेम्परेचर, अचानक से हाई टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा, उसके बाद फिर ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पर जाएगा, फिर हाई। इस तरीके की अगर आपको इसके अंदर टेम्परेचर देखने को मिले इस साइकिल के अंदर, तो वो कहलाता है आपका इंटरमिटेंट फीवर। यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर था नॉर्मल से डिक्रीज हो गया, उसके बाद डिक्रीज होकर के सब नॉर्मल टेम्परेचर में चला गया, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका टेम्परेचर कम हो गया। उसके बाद नॉर्मल ना होकर के सीधा हाई हो जाए, उसके बाद फिर ये ही प्रोसेस चलती रहे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। अब नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास लो पायरेक्सिया। तो लो पायरेक्सिया की बात करें तो इसके अंदर जो है आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलेगा 99 से लेकर के 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे लो पायरेक्सिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। नेक्स्ट टाइप है फीवर का मॉडरेट पायरेक्सिया। तो मॉडरेट पायरेक्सिया के अंदर क्या होगा कि मॉडरेट पायरेक्सिया के अंदर जो है फ्रेंड्स आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मिलेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे मॉडरेट पायरेक्सिया। अब नेक्स्ट टाइप की बात करें फीवर के, तो वो आता है सीवियर पायरेक्सिया। सीवियर पायरेक्सिया के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मिलेगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में अगर आपका बॉडी टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सीवियर पायरेक्सिया। और नेक्स्ट वन आता है हमारे पास हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया कौन सी कंडीशन होती है फ्रेंड्स, यदि आपका या मतलब पेशेंट का जो है बॉडी टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया। ये तो हुई हमारे पास फीवर की बात, यानी कि पायरेक्सिया की बात, जिसको हमने फीवर किस कंडीशन को कहा था कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो उन कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं, जिसके अंदर हमने इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस्ड किया। तो जो अदर टाइप थे जो इससे पहले डिस्कस किए थे वो तो थे इसके लेवल के आधार पर, और जो ये चारों टाइप हैं इसके ये है इसकी जो फीवर की सीवियरिटी है उसके आधार पर। अब नेक्स्ट वन हम बात करें कि सर आपने ये तो बता दिया कि अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फीवर बोलेंगे, पायरेक्सिया बोलेंगे। लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे,
तो फ्रेंड्स उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया या सब नॉर्मल टेम्परेचर। या सब नॉर्मल टेम्परेचर। अब बात करते हैं इनके बारे में कि सब नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, हाइपोथर्मिया क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने बात करी थी कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया था, तो उस कंडीशन को हमने बोला था फीवर। अब उसके बाद हमने बात करी थी कि सर अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोथर्मिया या सब नॉर्मल टेम्परेचर। सब नॉर्मल टेम्परेचर या हाइपोथर्मिया इज डिफाइंड एज डिक्रीड बॉडी टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके टाइप्स की बात करें तो इसके 3 टाइप हैं, माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया एंड सीवियर हाइपोथर्मिया। माइल्ड हाइपोथर्मिया की बात करें तो माइल्ड हाइपोथर्मिया के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में अगर आपको देखने को मिले किसी पेशेंट का, तो वो कंडीशन होगी माइल्ड हाइपोथर्मिया। अब नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास मॉडरेट हाइपोथर्मिया। मॉडरेट हाइपोथर्मिया के अंदर आपको जो है पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में देखने को मिले, तो वो कंडीशन होगी मॉडरेट हाइपोथर्मिया। अब बात आती है इसके नेक्स्ट टाइप की सीवियर हाइपोथर्मिया। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर लेस देन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, यदि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम आपका बॉडी टेम्परेचर देखने को मिले तो वो कंडीशन कहलाएगी सीवियर हाइपोथर्मिया या सबनॉर्मल टेम्परेचर। देखिए अब आप बोलोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं फीवर या पायरेक्सिया, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन को बोल रहे हैं हाइपोथर्मिया या सब नॉर्मल टेम्परेचर। तो अब अगर फीवर है किसी पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो फीवर यानी कि फीवर की कंडीशन है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए हम टेम्परेचर का रेगुलेशन करेंगे। फर्स्ट वन, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए क्या करेंगे कि जो आइस बैग्स वगैरह आते हैं उनको यूज करेंगे, जो कोल्ड स्पंजिंग वगैरह है उनका यूज करेंगे। रूम टेम्परेचर है तो रूम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के टेम्परेचर का रेगुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि सर हमने टेम्परेचर का रेगुलेशन तो कर लिया, इसके अलावा और क्या करेंगे। सपोज दैट पेशेंट वीकनेस फील कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स वगैरह कंप्लीट नहीं हो रही, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनको फुलफिल करेंगे, उसको एक गुड एडिक्वेट फूड प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा क्या करेंगे, इसके अलावा जो है पेशेंट को एक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप प्रोवाइड करवाएंगे।
इसके लिए क्या करेंगे, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप प्रोवाइड करवाने के लिए, जैसे रूम है तो रूम के अंदर, वार्ड के अंदर ज़्यादा हाई लाइट है तो उसकी वजह से पेशेंट की स्लीप के अंदर क्या पैदा होगा, डिस्टरबेंस पैदा होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए रूम के अंदर प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग जो है पेशेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा वार्ड के अंदर नॉइस नहीं होनी चाहिए, अगर नॉइस होगी तो उसके स्लीप पैटर्न के अंदर, रेस्ट के अंदर डिस्टरबेंस आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन बात करें कि सर हमने ये सारे प्रयास कर लिए, इसके अलावा और क्या करना होगा। तो इसके अलावा हमें क्या करना होगा कि पेशेंट फीवर की कंडीशन से सफ़र कर रहा है और हो सकता है वो किसी डिजीज कंडीशन के कारण हो, पेशेंट को वीकनेस फील हो रही हो, तो क्या करेंगे हम, उसको अदर इन्फेक्शंस होने का खतरा भी ज़्यादा रहेगा एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो उन सब से प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे, पेशेंट की हाइजीन को मेंटेन करेंगे ताकि पेशेंट को क्या नहीं हो, कोई और डिजीज कंडीशन अकर नहीं हो। इसके लिए क्या करेंगे, हाइजीन को मेंटेन करेंगे, प्रॉपर जो हाइजीन टेक्निक्स है जैसे कि हैंड वॉशिंग हो गया, इन सभी का विशेष ध्यान रखेंगे। ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने बात करी फीवर क्या होता है, फीवर के क्या टाइप होते हैं, एंड अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं और कैसे इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।